सोचिए आप सब एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं। स्कूल ट्रिप कितना एक्साइटिंग फील करवाता है ना, कितनी सारी मेमोरीज होती हैं। बट मान लो ऐसा ही एक स्कूल ट्रिप आपकी अच्छी यादों में नहीं, बुरी यादों में काउंट होने लग जाए तो। सो हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट आइना शौकीन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। मैं आप सबसे हमेशा बताती हूँ कि अगर आप भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ या कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपके साथ हुई है, आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हुई है, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं और आपकी स्टोरी को फिर मैं नरेट करूँगी अपनी आवाज़ में। आज की कहानी है एक ऐसी स्कूल ट्रिप की। एक ऐसा स्कूल ट्रिप जो अपने स्कूल के बच्चों को लेके नैनीताल जा रहा था। सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। स्कूल से सब बच्चे निकल चुके थे, अपनी अपनी बसों में बैठ चुके थे। बस में पूरे ट्रिप में वो गाने गाते हुए, डांस करते हुए, खाते पीते हुए, सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। नैनीताल में वो काफ़ी सारे अलग अलग उनकी एक्टिविटीज़ करने वाले, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, एयर बलून हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। पर नैनीताल में वो अपनी एक्टिविटी पे पहुंचने से पहले वहाँ पे वो एक रात के लिए एक होटल में स्टे करने वाले थे। एक ऐसा होटल मान लो जिसके चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, जिसे कोई भी देखे ना नेचर से घिरा हुआ उन्हें महसूस हो, एकदम प्योर एक कामनेस महसूस हो। तो यही सोचकर स्कूल एक होटल बुक करता है। वो होटल में बुक करके हर एक कमरे में 3 बच्चे रहते हैं। अब सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ रहना प्रेफर करते हैं। वहीं पे अमन को, अमित को और मोहन को एक ऐसा कमरा मिलता है, एकदम मानो कि जिसके खिड़कियाँ खुलते ही उन्हें सामने एक छोटा सा जंगल दिखाई देता है। एकदम ग्रीनरी दिखाई देती है, एकदम शांत, जैसे कोई वहाँ आता जाता नहीं है। वो अपने कमरे में, उनको वो कमरा मिला तो वो काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो होटल में पहुँचते तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास, जिसके बाद सब लोग फ्रेश वगैरह होके आते। 3 साढ़े 3 बजे वो लोग लंच कर लेते हैं, जिसके बाद सब टीचर्स कहते हैं कि अभी सब अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। खाना 7 साढ़े 8 बजे के आसपास सबको डिनर मिलेगा। वो टाइम पे सब नीचे आ जाएंगे, क्योंकि फिर हम खा पी के टाइम से सो जाएंगे, क्योंकि कल हमें वापस सुबह अर्ली मॉर्निंग, मान लीजिए 7 साढ़े 7 बजे हम लोग निकलेंगे अपने एक्टिविटीज़ की जगह पे पहुंचने के लिए। तो सब बच्चे अपने कमरे में आ जाते हैं। तो टीचर्स को लगता है भी सब बच्चे सो ही रहे होंगे और नीचे वैसे भी मेन गेट पे वॉचमैन है ही। अमन, अमित और मोहन के दिमाग में आता है कि क्यों ना, अब जब सब सो रहे हैं तो हम सामने छोटा सा जंगल है जो देखने में काफ़ी नज़दीक लग रहा है, क्यों ना हम वो जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। वहीं पर अमन ना काफ़ी घबरा जाता है। अमन मना करता है कि नहीं भाई, किसी को मालूम पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट वहाँ पे मोहन बहुत शरारती था। मोहन के तारे कैसे किसी को पता चलेगा, टीचर्स के सब लोग सोए होंगे, आराम करेंगे अपने अपने कमरे में, किसी के आने से पहले हम आ जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ पे देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वॉशरूम जाता है, इतनी देर में बच्चे मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं होटल से। वहाँ पे फिर वो जंगल में जाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है भाई जंगल में क्या क्या होगा, छोटा सा जंगल है तो कोई बड़ा जानवर तो मिलेगा नहीं। बट अब बहुत सारे फूल वहाँ पे उनको दिखाई दिए, फ्रूट्स वगैरह दिखते हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और अंदर जाने के लिए। पर वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि उनको दिखता है कि उनको काफ़ी समय हो गया चलते हुए, बट वो उस एरिया के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मतलब वो मेन फॉरेस्ट के अंदर आ ही नहीं पा रहे। आधा घंटा हो गया चलते हुए। इतनी देर में अमन को काफ़ी प्यास लगने लग जाती है। अमन देखता है तो इनको वहाँ पर ना एक छोटा सा तालाब मिलता है। अमन जैसे नज़दीक जाता है उस तालाब के, वो देखता है कि तालाब का पानी एकदम साफ़ है, मानो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में पानी एकदम क्लियर होता है, एकदम क्लीन होता है वैसा। तो मोहन काफ़ी घबरा जाता है। मोहन मना करता है, बोलते कि नहीं भाई, ये पानी कुछ ज़्यादा ही साफ़ है, मत पी। बट अमन को इतनी ज़्यादा प्यास लगी होती है कि वो चलते चलते इतना थक जाता है, तो कि अमन कहता है कि नहीं भाई, क्या है, कुछ नहीं है, इतना साफ़ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं तो पी रहा हूँ। तो जैसे ही अमन पानी पीता है, 5-10 मिनट के बाद अमन के शरीर में कुछ होने लगता है। अमन, मोहन और अमित चल ही रहे होते हैं। अमित और मोहन साथ में चल रहे होते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि अमन की स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है। अमन काफ़ी तेज़ मतलब लंबे लंबे कदम रखे काफ़ी तेज़ से उनसे आगे निकल रहा है। तो जैसे अमन आगे जाता है ना, तो अचानक से थोड़ा और आगे जाके उनको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसको देख के अचानक से अमन रुक जाता है, मानो जैसे कि अमन उस पेड़ को देख के घबरा गया। उसके कम से कम मान लो 15-20 कदम पीछे अमित और मोहन रहते हैं। वो अमन को ऐसा रुका हुआ देख के काफ़ी घबरा जाते हैं। वो आवाज़ देते हैं अमन को कि अमन, अमन क्या हुआ तुझे, तू ऐसे रुक क्यों गया, क्या हुआ, तूने ऐसा क्या देखा, क्या हो गया है, पीछे पलट कर देख। पर अमन वहाँ पे पलटता ही नहीं है। काफ़ी देर तक मोहन और अमित उसे आवाज़ देते रहते हैं। मोहन हिम्मत करके आगे जाते हैं।
वो जैसे उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो देखता है कि अमित की मानो आंखें गायब हो गई हैं। अमित की आंखें ही नहीं है। अमित की आंखों पे ये पूरा पोर्शन एकदम ब्लैक, एकदम काला पड़ गया है। मोहन जैसे देख के वो शॉक होता है, इतनी देर में अमन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अमन जैसे बेहोश हो जाता है और मानो किसी ने मोहन को इतनी देर में तेज धक्का दे दिया उस पेड़ की तरफ। वो उस पेड़ के नीचे जाके गिर जाता है, जिसके बाद मोहन उठकर बैठ जाता है। आराम से वो नीचे सर नीचे करके मानो बैठा है एकदम शांति से। इतनी देर में अमित फटाफट भाग कर आता है और अमन को उठाने की कोशिश करता है। वो आवाज़ देता है, अमन उठो, अमन उठो, क्या हुआ है तुमको, तुम ठीक तो हो ना, उठो उठो। और इतनी देर में अमन की आंखें खुल जाती हैं। अमन की आंखें अब वापस विजिबल यानी कि दिखने लग गई थी। पर मोहन काफ़ी अजीब रिएक्ट कर रहा था। मोहन उस पेड़ के नीचे ऐसे मानो बैठ गया है जैसे कि उसने सांप सूंघ लिया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस तरीके से वो पहले अमन को बुला रहे थे, अब वो वैसे ही मोहन को बुलाते हैं कि मोहन क्या हुआ तुम्हें, देखो अमन तो उठ गया है। इतने देर में अमित कहता है कि अरे मोहन क्या हुआ तुझे, देख अमन बेहोश हो गया था लेकिन अमन तो उठ गया, अब अमन की जगह पे तू जाके बैठ गया। खड़े हो, चल मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ से हम फटाफट निकलते हैं। जैसे ही मोहन सर ऊपर करके देखता है, ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसे अमन की आंखें गायब हो गई थी, अब मोहन की आंखें गायब हो चुकी है और मोहन बहुत धीरे आवाज़ में कुछ अजीब अजीब चीज़ें कह रहा है। वो कुछ बोलता है। इतनी देर में वो देखते हैं कि मोहन हवा में उड़ने लग गया। मोहन हवा में उड़कर अचानक से ऐसे गोल 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 राउंड मारने लगता है। कम से कम 5 से 6 राउंड के बाद वो तो और ऊंचाई पे जाके वो इतनी तेज़ नीचे गिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई पहाड़ टूट गया है। इतनी तेज़ आवाज़ आती है। अमित और अमन दोनों मोहन के पास जाते हैं और कहते हैं, मोहन उठो, क्या हुआ तुमको, उठो, चलो मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से फटाफट अपने होटल में चलते हैं। इतनी देर में अमन नोटिस कर लेता है कि मोहन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो जैसे ही देखता है, उस समझ जाता है कि अब मोहन नहीं रहा, मोहन मर गया। अमित और अमन ये जानने के बाद इतना घबरा जाते हैं कि वो एक बार भी मोहन के बारे में सोचते नहीं हैं और बिना पलटे फटाफट वहाँ से भाग के अपने कमरे में आ जाते हैं। अमन और अमित होटल में आने के बाद इतना घबराए हुए हैं कि मानो वो किसी से कुछ जिक्र भी नहीं कर पाया। उन्होंने किसी को इस सिचुएशन के बारे में बताया भी नहीं। शायद वो बताते तो मोहन को मदद मिल सकती थी, बट वो लोग इतना घबरा जाते हैं और वो ऑब्वियसली बिना बताए गए थे तो कैसे होता। वो इतना आते हैं कि रात को खाना पीना कुछ भी खाए बगैर वो सो जाते हैं। सुबह कम से कम तकरीबन 7 बजे के आसपास अमन की आँख खुलती है। अमन की आँख खुलती है, अमन खिड़की से देखता है कि उसके होटल के नीचे पुलिस आई है। घबरा कर वो अमित को उठाता है कि अमित उठो उठो, देखो पुलिस आई है, देखो उन्हें पता चल जाएगा भी हम भी साथ में थे, क्या होगा। और ये दोनों रोने लगते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं। इतनी ही देर में टीचर सभी बच्चों को नीचे बुला लेती है। सभी बच्चे नीचे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि पुलिस को मोहन की डेड बॉडी मिली है। तो टीचर्स वगैरह सब पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो टाइम पे तो पुलिस वाले कह देते हैं कि भाई हमें लगता है कि शायद मोहन बिना बताए कॉलेज के बाहर चला गया था और वो अकेला गया था, क्योंकि ऐसा मानना है कि वो जो जंगल है, उस जंगल में एक बूढ़ी औरत की आत्मा घूमती है। वहाँ पर पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था और वहाँ पर एक छोटे से झोपड़े में मतलब काफ़ी मान लो तकरीबन 60-70 की उम्र के आसपास की एक बुढ़िया रहती थी। लोगों का कहना है कि वो बुज़ुर्ग, वो बूढ़ी औरत वहाँ पर लोगों पर काला जादू करके उनकी ज़मीन या फिर उनकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करती थी। जिसके बाद एक रात गांव वालों ने सभी मर्द औरत सभी आकर लकड़ी से पत्थर से उनके हाथ में जो आता उन्होंने उस बूढ़ी औरत पे वो सब चीज़ों से बरसात करते हुए इतना मारा उसको कि उसकी जान चली गई। जिसके बाद वो उसकी लाश को छुपाने के लिए वो उस तालाब में डाल देते हैं। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा फंसी हुई है। कोई भी उस जंगल के नज़दीक जाने की कोशिश करता है या वो उस तालाब में जाता है या उस तालाब का पानी पीता है या किसी भी तरीके से वो तालाब के कांटेक्ट में आता है तो वो इंसान बचता नहीं है और उन्हें मोहन की लाश भी उसी पानी के अंदर तैरते हुए मिलती है। तो वो टाइम पे तो सब अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं और वो ट्रिप कैंसिल हो जाता है। सभी बच्चे वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। अमित एक टाइम पे इस चीज़ से मूव ऑन कर चुका है, पर अमन आज भी मूव ऑन नहीं कर पाया।
मोहन की मौत के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता है। अमन को ऐसा लगता है कि वो लोग गए थे, उसने पानी पिया था और वो लोग इतने खुदगर्ज़ हो गए कि उन्होंने मोहन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मोहन के मरने के बाद वो लोग घबरा कर आ गए वापस होटल में, किसी को ज़िक्र भी नहीं किया, जबकि मोहन अमन को बचाने के लिए उसकी जान चली गई। पानी पिया अमन ने, सब चीज़ अमन ने किया, जो अमन होना चाहिए था वहाँ पर मोहन है। और ये सदमे से आज भी अमन बाहर नहीं निकल पाया है। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ अमन को, अमन के मॉम डैड को और उनके मेन जो फैमिली वाले हैं सब उनको पता है। ये स्टोरी भी जो है अमन के एक फैमिली मेम्बर ने, जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। तो मुझे लगा कि ऐसी स्टोरी भी आपके साथ शेयर होनी चाहिए। तो लास्ट में आप सबसे मैं यही कहूँगी कि कहीं पे भी किसी भी ट्रिप पे जाए या आप किसी के साथ भी जाएँ, भाई कोई भी चीज़ करने से पहले आपको इस चीज़ के बैकग्राउंड के बारे में, चीज़ों के बारे में या जगह के बारे में समझना चाहिए। हर चीज़ में इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आके, या मस्ती भी एक लिमिट तक अच्छी लगती है, उतना ज़्यादा चीज़ों को आगे नहीं आपको बढ़ाकर बिना जान पहचान के, बिना जानकारी के आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में भी आप सबसे ये कहूँगी, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ और भी लाऊँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ज़रूर, ताकि आपको मैं जो भी नई स्टोरीज़ लेकर आते रहूँ, इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।